डिज़ाइन ऐप में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम पेस्ट स्पेशल में जो फंक्शन है उन सभी फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने दो सीट ले रखी है। दोनों सीट पे मैंने अलग अलग डेटा ले रखा है और इस सीट पे मैंने कुछ डेटा ले रखा है जिसमें कस्टमर का नाम है और यहाँ पे कुछ अमाउंट है। ठीक है, मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट आप एक तो कर्सर के द्वारा कर सकते हो या फिर इस रेंज में कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल 1 के द्वारा भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अभी जैसे यहाँ पे ये सेल ब्लैंक है, इस कारण इस पूरे डेटा को नहीं ले पा रहे, तो इसके लिए आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको कॉपी करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। एक तो कॉपी एज ए पिक्चर जो अपन ने बेसिक एक्सेल की क्लास में देखा था, और एक आता है कॉपी। जैसे आप इसको कॉपी करते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कराना चाहता हूँ। अब आप जैसे इसको पेस्ट कराएंगे तो आपको काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे जो पहला जो फंक्शन मिल रहा है इसमें जो फॉर्मूलाज है इसको ही कॉपी करता है। जैसे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो पेस्ट, ये जो भी आपने इसमें कॉपी किया है इसको एज इट इज़ यहाँ पे ये पेस्ट कर देता है। ठीक है, और सेकंड जो इसमें ऑप्शन आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं अपन फॉर्मूलाज फंक्शन। और ये क्या काम करता है कि जो भी आपने डेटा कॉपी किया है उसके अंदर से जो फॉर्मूलाज आपने अप्लाई कर रखे हैं या जो भी आपने डेटा वगैरह टाइप कर रखा है उसी को उठाएगा। उसमें आपने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है तो वो उस फॉर्मेटिंग को नहीं उठाता है। अगला जो ऑप्शन आता है इसमें ये फॉर्मूलाज और नंबर फॉर्मेटिंग, इसमें वो जो नंबर पे आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है उसी को उठाता है। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो इसमें आपको जैसे रुपीज़ का साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस पे आते हो कर्सर लेके तो ये आपको यहाँ पे रुपीज़ का साइन दिख रहा है। तो इसमें ये क्या करता है, ये फंक्शन इसमें फॉर्मूलाज को उठाएगा और फॉर्मूलाज के साथ उस नंबर फॉर्मेटिंग को भी उठाता है। अगला जो इसमें ऑप्शन आता है, इसमें जो सेम जो आपने इसमें काम किया है कीप रिसोर्स फॉर्मेटिंग, ये जो भी आपने इसमें काम किया है, जो भी आपने डेटा कॉपी किया है सेम सिमिलर इसको उठा के यहाँ से पेस्ट करा देता है। थर्ड जो इसमें ऑप्शन आता है, एक मिनट, हाँ, इसमें बॉर्डर का। अगर आपने इसमें कहीं पे बॉर्डर अप्लाई कर रखी है, अगर आपने जो भी डेटा कॉपी किया है और उस डेटा के अंदर चारों तरफ बॉर्डर हो या उसके नीचे बॉर्डर हो या किसी भी तरह की उसमें कोई भी बॉर्डर आपने अप्लाई कर रखी है और आप चाहते हो कि इस डेटा को कॉपी करने के बाद वो बॉर्डर उस पर नहीं आए, तो आपको नो बॉर्डर वाला फंक्शन का यूज कर सकते हो, जैसा कि आप इसमें आउटपुट में देख पा रहे हो। थर्ड जो इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसमें जो एक कॉलम की जो विड्थ होती है उसके लिए यूज होता है कि जितनी विड्थ आपने कॉलम की इसमें उठाई है, मतलब कोई भी, जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जहाँ भी पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे जितनी विड्थ होगी उसकी उतनी ही विड्थ इसकी यहाँ पे होगी। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। और जो ये अगला जो फंक्शन आता है ये ट्रांसपोज के लिए यूज होता है। अगर आपका डेटा वर्टिकली है तो उसको ये हॉरिजेंटली कर देता है, और अगर आपका डेटा हॉरिजेंटली है तो उसको ये वर्टिकली पेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे अगला जो फंक्शन आता है वो यहाँ से नंबरिंग के लिए यूज़ होता है, वैल्यूज़ फंक्शन के लिए यूज़ होता है, या परसेंटेज के लिए वैल्यूज़ और जो नंबर फॉर्मेटिंग होती है जो अपन ने यहाँ पे यूज़ किया था उसके लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ से जो नंबर और फॉर्मेटिंग मतलब वैल्यूज़ भी उठाएगा, और वहाँ उस पर जो आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है वो भी उठाएगा, और उसमें जो आपने नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा है वो भी यहाँ से ये उठाता है। ठीक है, इससे जो अगला जो फंक्शन आ रहा है इसमें ये केवल फॉर्मेटिंग उठाता है कि अगर आपने जो डेटा कॉपी किया है उसमें जो भी वैल्यूज़ या फॉर्मूलाज आपने अप्लाई कर रखे हैं वो उनको नहीं उठाएगा, उसमें से केवल की वैल्यूज़ को फॉर्मेटिंग को उठाएगा। इससे जो अगला आता है ये इसमें पेस्ट लिंक का काम करता है। लिंक का अगर आपने इसमें कहीं पे भी वैल्यू टाइप की या कहीं, जैसे यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ तो ये इसको एक जो लिंक कर देगा इससे कि अगर मैं इधर वाले डेटा में कुछ भी चेंज करूँगा तो वो यहाँ पे भी चेंज होगा। ठीक है, इससे अगला जो आ रहा है ये इमेज के रूप में होता है कि अगर आपने इस डेटा को यहाँ से कॉपी किया तो आप इसको इमेज के रूप में पेस्ट करवा सकते हैं। और इससे जो अगला आता है इसको आप इमेज के रूप में पेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आप डेटा को जो भी चेंज करेंगे वो वहाँ पे चेंज होगा। तो अपन दोनों फंक्शन एक बार देखते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक इमेज के रूप में आ गया है ये डेटा। ठीक है,
और मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर से मैं उसी फंक्शन पे जाके और इसको एज ए लिंक्ड पिक्चर के इसको पेस्ट करवा लेता हूँ। तो मैंने ये दो पेस्ट करवा लिया, ये भी पिक्चर का फॉर्मेट में है और ये भी पिक्चर के फॉर्मेट में। इनमें डिफरेंस केवल इतना है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जैसे अगर एक ही जगह में यहाँ से SUR करता हूँ और एंटर देता हूँ, तो जो लिंक्ड वाली पिक्चर होगी उसमें तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन जो आपने केवल एज ए पिक्चर में ही जिसमें लिंक नहीं कर रखा आपने इस डेटा को उस पिक्चर में, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस से A करता हूँ तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन इस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे चलता हूँ तो पेस्ट स्पेशल पे, ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+Alt और V का भी यूज कर सकते हो पेस्ट स्पेशल के लिए। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, जो फंक्शन आपने वहाँ पे देखे थे वो सेम यहाँ पे काम कर रहे हैं। कि अगर आप इसको कहीं पे एक बार मैं इसको कट करके और वो वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ। अगर आप इसको फॉर्मूलाज में रखना चाहो तो आप फॉर्मूलाज में रख के इसको पेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप केवल वैल्यूज उठाना चाहो तो वैल्यूज उठा सकते हो। आप अगर इसमें फॉर्मेट्स उठाना चाहो तो फॉर्मेट्स, कमेंट उठाना चाहो तो कमेंट, और अगर इसमें कोई वैलिडेशन आपने लगा रखा है, ठीक है, वैलिडेशन जैसे आगे की क्लास में आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने कोई वैलिडेशन आपने इसमें लगा रखा है तो आप यहाँ से उस वैलिडेशन को उठा सकते हो। ठीक है, इसमें सेम फंक्शन है जो अपन ने वहाँ से सीखे थे, वो सारे के सारे फंक्शन इसी तरह वर्क करेंगे। इसमें जो अगले जो आते हैं कि आप सारे रिसोर्स उठाना चाहो तो यहाँ से उठा सकते हो। आपने इसमें कुछ बॉर्डर वगैरह दे रखी है और वो बॉर्डर भी आप यहाँ से कॉपी कराना चाहो तो करवा सकते हो। आप कॉलम की विड्थ उठाना चाहो तो उठा सकते हो, और फॉर्मूला फॉर्मेट नंबर उठाना चाहो तो वो उठा सकते हो। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट उठाना चाहो तो वो भी उठा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से वो सारी चीज़ें आप यहाँ से उठा सकते हो। अब इसके अंदर मैं यहाँ से एक बार इसको कैंसिल करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ, या फिर जो मैंने एक बार यहाँ पे जो फंक्शन आपने सीखे थे ना ये वाले, वो सारे के सारे ये वाले फंक्शन हैं। ठीक है, आप इनका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं अगर आप इनको देखना चाहें। अब इसके अंदर जो सबसे मेन जो काम आता है वो आता है इसमें ऐड वगैरह का। ठीक है, और ये ऑपरेशन होते हैं कि आप पेस्ट करा के भी ये ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब जो भी आपको ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, ये पेस्ट के जरिए भी कर सकते हो। अब इसमें एक फंक्शन मिलता है अपने को स्किप ब्लैंक वाला, ये किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। देखिए, मैं इसको एक बार यहाँ से हटाता हूँ। हटाने के बाद मैं क्या इसको डीएक्टिवेट करके मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, इसमें मैंने ए की वैल्यू नहीं पता थी, वी की बाद में पता चली कि 15,600, डी की पता चली इस तरह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये की ये वैल्यू जैसे ए है, बी है, तो बी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाए, डी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस हो जाए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट पे जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं स्किप ब्लैंक पे क्लिक करूँगा। अब अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको स्किप ब्लैंक पे नहीं करके इसको मैं यहाँ से एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से और यहाँ से वैल्यू को हटा देता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्पेस रहेगा और ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है वो भी यहाँ पे अप्लाई करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो वैल्यू थी यहाँ पे जो 10,000 और जो ये 30,000 थी वो तो रही, लेकिन ये वैल्यू हटके क्यों ये वैल्यू रिप्लेस हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट स्पेशल पे जाके और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, स्किप को। अब जैसे मैं इसको स्किप करके ओके करूँगा तो यहाँ पे जैसे बी की वैल्यू कितनी है 2,000 पे, तो अब जैसे ही आप देखोगे तो उसकी 15,600 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपये, तो अब आप देखोगे तो 35,000 हो जाएगी जैसे मैं इसको ओके करता हूँ। तो इस तरह से आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो पेस्ट स्पेशल में जाके स्किप ब्लैंक का यूज़ करके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी। इसमें जो अगली जो चीज़ आती है वो आती है ट्रांसपोज वाली। ट्रांसपोज किस तरह से वर्क करता है, जैसे मैं यहाँ से इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है,
मैं इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे कस्टमर और अमाउंट का नेम अभी जैसे कॉलम वाइज सेट हो रहा है कि मैं इनको रो के अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम आए, फिर अमाउंट आए, फिर जैसे ABCD इस तरह से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद या तो मैं ट्रांसपोज यहाँ से कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता तो मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद मैं ट्रांसपोज यहाँ से करके और इसको ओके कर दूँगा। तो वो जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगी। अब ये जैसे वैल्यू इस तरह से आ रही है तो मैं इस पूरी वैल्यू को सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉर्मेट पे जाके और ऑटो कॉलम विड्थ पे जाऊँगा तो ये इस तरह से आएगी। ठीक है, इस तरह से थोड़ा आगे पीछे हो गया, अब इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वैल्यू जैसे इसमें कस्टमर का नाम कॉलम के अकॉर्डिंग थे तो आप इनको रोक के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन थे आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और एक बार आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट आते हैं तो आप एक बार हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, या फिर आप लर्न एक्सेल के नाम से हमारा डिज़ाइन एम के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं पेस्ट स्पेशल पे चलते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में हम बाकी के जो फंक्शन थे वो सीखते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक शॉप है और शॉप में मेरे पास आइटम है, फैन है, AC है, TV है और टेबल है। ठीक है, इसमें फ़ैन की क्वांटिटी है 50, 60, 30 और इस तरह से मेरे पास क्वांटिटी है। अब मेरे पास फ़ैन के 15 पीस और आ गए, AC के 6 पीस आ गए, TV के 8 पीस आ गए और टेबल के 16 पीस आ गए। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो भी जैसे फ़ैन के 15 है, AC के 6 है, ये जो भी क्वांटिटी है उसके अंदर ऐड हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें 50 में ये 15 जोड़ूं और फिर 60 में 6 जोड़ूं, 30 में 40 जोड़ूं। ठीक है, तो फिर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। एक दूसरा तरीका और है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में मेरे को यहाँ पे वो पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या इसमें ज़्यादा रेंज सेलेक्ट कर दी तो मैं एक बार इसको केवल फिल करूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, केवल और केवल इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, ये इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, कि 50 में 15 ऐड हो जाए, 60 में 6 ऐड हो जाए, 30 में 8 ऐड हो जाए और 40 में 16 ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करके इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल में आगे मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इसको ऐड करूँगा और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये जितनी भी क्वांटिटी होगी वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप इतनी ज़्यादा प्रोसेस नहीं करके इसको डायरेक्टली उस तरह से भी कर सकते हो। सेकेंड जो चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे मेरे पास ये ज़्यादा पीस आ गए तो ये पीस क्या थे, मेरे पास कम रेट के थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इनकी जो रेट है वो भी कम हो जाए। ठीक है, जैसे अभी फैन की रेट 1500 है तो मैं इसमें 100 रुपये कम कर दूंगा कि इससे मेरा मार्जिन ठीक ठाक हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये जो जितनी भी रेट थी मेरे को इसमें से माइनस करनी है। इसके बाद में मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आपको माइनस करना है तो उसके लिए सबस्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से सबस्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा। तो आप देखोगे कि ये जो जितनी भी वैल्यूज थे इसमें यहाँ से कम हो जाएगी। अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप इसमें ऐड किस तरह से कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के ज़रिए और डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं सबस्ट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के जरिए। अगली जो चीज़ अपन सीखते हैं वो सीखते हैं इसमें मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए जैसे आप इसको ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिए और पेस्ट स्पेशल में जाए। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते थे, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर दें। तो ये जितनी भी वैल्यू थी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है।
इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगली जो चीज़ आती है वो डिवाइड की आती है कि आप डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो डिवाइड भी जैसे आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया, उसी तरह आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जिससे आप डिवाइड करना चाहते हैं। इसके बाद में आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद आप यहाँ से डिवाइड को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी जो ये वैल्यू थी इसको ये डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आपने ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना और सब्सट्रैक्ट करना सीखा है। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है।